हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। हैंसिंग बोलता है तो तुम अभी तक झूठ बोल रही थी। इंतोंग बोलती है मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जीशा कहती है क्या एक्सप्लेन? हैंसिंग को जिंदेन से दूर करने के लिए तुम ये सब कर रही है, और यही थी जो जिंदेन को वो वाला वीडियो भेजी थी। हैंसिंग पूछता है क्या ये सब सच है? इंतोंग बोलती है मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हैंसिंग बोलता है इंतोंग मैं सिर्फ जिंदेन को पसंद करता हूँ, और ये कहकर हैंसिंग जिंदेन का हाथ पकड़ के निकल जाता है। फिर जिंदेन क्लास जाती है और प्रोफेसर से पूछती है पीटीएसडी के बारे में कुछ बताइए, कैसे उसे ख़त्म करें। तो प्रोफेसर कहते हैं मैं कुछ बुक बताता हूँ, उसे जाके पढ़ो तब समझ में आ जाएगा, और कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं हूँ ना। तो जिंदेन लाइब्रेरी जाती है बुक लेने और बैठ के पढ़ने लग जाती है, और इधर इंतोंग यूनिवर्सिटी छोड़कर जा रही होती है। तब लिसी आता और कहता है ये ले जाओ, इसे रास्ते में खा लेना। इंतोंग उसे गले लगाकर गुड बाय कहती है। फिर जिंदेन अपने रूम में आती है बुक्स लेकर और कहती है अपने फ्रेंड्स को कि कल सबको बुला लेना, मैं ज़रूरी बात करनी है। नेक्स्ट डे सब लोग आते हैं और जिंदेन सबको बोलती है हैंसेंग को ट्रॉमा से निकालने का एक तरीका है, हमें जो कुछ भी हैंसेंग के साथ हुआ उसे रिक्रिएट करना हो। यून बोलता है बट कैसे करेंगे? लिंग बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। नेक्स्ट डे जिंदेन उसे पार्क में बुलाती है। हैंसेंग आता है, कॉल करता है जिंदेन को। जिंदेन बोलती है आ गए? हैंसेंग बोलता है हाँ तुम कहाँ हो? जिंदेन बोलती है मैं भी आ रही हूँ। फिर लिंग से पूछती है ये प्लान वर्क करेगा? लिंग बोलता है हाँ बिल्कुल करेगा, बस टाइम होने दो। बट हैंसेंग सोचता है मैं जाता हूँ जिंदेन के लिए टी लेके आता हूँ। जिंदेन सोचती है ये तो जा रहा है, बिना कुछ सोचे समझे दौड़ पर जाती है और वो हैंसेंग को बुलाती है। हैंसेंग रुकता है और उसे किस कर लेती है। जिंदेन के सब फ्रेंड्स पीछे से क्लैप कर रहे होते हैं। उसी वक्त पानी का फॉन्ट ओपन हो जाता है और दोनों पानी में भीग जाते हैं, लेकिन हैंसेंग को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। वो जिंदेन को किस करते रहता है। दोस्त लोग आपस में मिलकर बात करने लग जाते हैं। हैंसेंग हंसता और कहता है पानी से तो मुझे डर लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं पानी देखते ही डर जाऊँ। रोज़ सुबह नहाकर कॉलेज जाता हूँ। सब हंसते हैं हाँ सही पकड़े हो। लिंग कहता है मेरे पास एक और आइडिया है। सब मिलकर एक हॉट स्प्रिंग वाटर जाते हैं, वहाँ सब पानी में चिल कर रहे होते हैं। लिंग तुरंत पानी में गिर जाने का नाटक करता है जैसे डूब रहा है। हैंसेंग नाटक करना बंद करो, सब दिख रहा है मुझे। तभी जिंदेन को एक आइडिया आता है। वो हैंसेंग की दी हुई नेकलेस पानी में फेंक देती है और एक्टिंग करती है अरे मेरा नेकलेस तो जो हैंसेंग ने दिया था वो कहाँ चला गया। वो ढूंढने लग जाती है और अचानक से फिसल जाती है। हैंसेंग तुरंत पानी में आ जाता है और बोलता है तुम मत ढूंढो मैं ढूंढता हूँ। ढूंढना स्टार्ट करता है उसे। वो नेकलेस मिल जाता है और उसे गले में पहना देता है। सब खुश हो जाते हैं। हैंसेंग देखता है और जिंदेन को कहता है अब प्लीज़ कुछ मत खोना। जिंदेन उसे हक करती है तुमने कर दिया। वहाँ सब लड़कियाँ हैंसेंग को एडमायर कर रही होती है। अब सब लोग एक नई जगह पे जाते हैं जहाँ एक बड़ा सा बॉल पानी से भरा होता है, उसमें मुंह डालकर सांस रोकनी होती है। एक लड़का ऑलरेडी 4 मिनट तक रुक चुका होता है। अगर कोई 4 मिनट 20 सेकंड तक सांस रोक ले तो सबको फ्री खाना मिल सकता है। जिंदेन हैंसेंग से कहती है तुम ही कर सकते हो, तुम तो पानी में ज़्यादा टाइम तक सांस रोक सकते हो, प्लीज़ करो ताकि सबको फ्री फूड मिले। हैंसेंग देखता है, हिम्मत जमा करता है। एक तरफ जिंदेन हाथ पकड़ती है, वो पानी में जाता है, पूरे 5 मिनट तक सांस रोक लेता है। सबको फ्री खाना मिलता है, सब लोग फुल इंजॉय करने लगते हैं। फिर हैंसेंग जिंदेन को एक इम्पॉर्टेंट जगह ले जाता है। जिंदेन पूछती है किसका घर है? हैंसेंग कहता है याद है नैन जो पानी में डूब गया था, ये उसका घर है। उसी की माँ हैंसेंग और जिंदेन को अंदर ले जाती है। बहुत सारे बॉक्स अंदर होते हैं। फिर उसकी माँ कहती है ये कौन है? हैंसेंग बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। जिंदेन ग्रीट करती है आंटी को। आंटी पूछती है बहुत दिन के बाद आए हो? हैंसेंग कहता है नैन के साथ जो हुआ उसके बाद मैं नहीं आ पाया। आंटी बोलती वो तो एक्सीडेंट है, तुम अपने आप को क्यों तकलीफ दे रहे हो? हैंसेंग बोलता है आप लोग कहीं जा रहे हैं? फिर आंटी कहती है हम लोग शिफ्ट होने का प्लान बना रहे हैं, तो सब पैक कर रहे हैं। जिंदेन और हैंसेंग कहते हैं हम हेल्प करेंगे, और वो पैकिंग में मदद करने लगते हैं। तब एक वॉच मिलती है। हैंसेंग कहता है मैं उसे बर्थडे गिफ्ट पे दिया था, और वो नैन के बारे में जिंदेन को बताना शुरू करता है। हम दोनों मिडिल स्कूल से साथ थे, एक साथ कंपटीशन करते थे, तब से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। एक बार एक कंपटीशन में हम दोनों को जाना था। नैनवान को चोट लग गई थी। कोच उसे बोल रहे थे कि तुम कंपटीशन में नहीं जा सकते। नैनवान बोलता है हैंसेंग को मत बताना। हैंसेंग सुन लेता है ये सब। नैनवान उसके पीछे चला जाता है। हैंसेंग बोलता है मैं कंपटीशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। नैनवान बोलता है ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तू जीत गया तो लगेगा मैं भी जीत गया। फिर कंपटीशन होता है। नैनवान चीयर करता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। हैंसेंग जीत जाता है। उसके बाद हैंसेंग और नैनवान प्राइज शेयर करते हैं। उस बॉक्स के अंदर एक और फोटो होती है हैंसेंग और नैनवान के साथ में। उस फोटो को देखकर जिंदेन बहुत खुश हो जाती है। हैंसेंग उस फोटो को देखकर बोलता है हम दोनों एक दूसरे को पोस्ट कार्ड सेंड किए थे कि फ्यूचर में कैसे होंगे, मेरा तो मुझे नहीं मिला। तभी नैनवान की माँ आती है और कहती है ये पोस्ट कार्ड की बात कर रहे हो, देखो
हैंसिंग देखता है उसमें लिखा रहता है मैं बनना चाहता हूँ वाटर रेस्क्यू वॉलंटियर। हैंसिंग बोलता है हाँ यही आंटी, मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, मैं वाटर रेस्क्यू वॉलंटियर का एग्ज़ाम दूंगा, मैं 9 का सपना पूरा करूँगा। कुछ टाइम बाद रिजल्ट आता है, वो दोनों देखते हैं कि पास हुए हैं या नहीं, वो दोनों पास हो जाते हैं। हैंसिंग बोलता है तुम पक्का यही करना चाहती है? जिंदन बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ 9 का सपना पूरा करना, और बोलती है कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे जिसमें सीपीआर था। वो कहती मुझे अच्छे से सीपीआर नहीं आता, तो हैंसिंग कहता है मैं सिखाता हूँ और उसे सिखाने लगता है। जिंदन ट्राई करती है, तभी हैंसिंग के दोस्त आ जाते हैं, वो देखते हैं वो दोनों को करीब तो टीज करने लग जाते हैं। हैंसिंग जिंदन को देखकर मुस्कुराने लगता है, जिंदन को थोड़ा एम्बेरस फील होने लगता है। अगले दिन हैंसिंग का पहला स्विमिंग कॉम्पिटिशन था। वो तैयार होकर कंपटीशन एरिया में जाकर खड़ा हो जाता है। जब स्विमिंग का टाइम स्टार्ट होता है सब लोग पानी में कूद जाते हैं, लेकिन हैंसिंग से तो पानी में कूदा भी नहीं जा पाता। वो डर के मारे वहीं खड़ा होता है। जिंदन साइड से उसे देख रही होती, तभी जिंदन कहती इससे ठीक नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से इसे ले जाती हूँ, और वो जिंदन के साथ वहाँ से निकल जाता है। जिंदन जो कुछ भी हैंसिंग के साथ हो रहा है उसको एक वॉइस रिकॉर्डर में नोट करने लग जाती है। हैंसिंग अभी भी स्विमिंग नहीं कर पा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। फिर जिंदन वापस रूम में जाती है, तब जीशा उससे पूछती है क्या हुआ, सब ठीक है ना? लेकिन जिंदन कहती है सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी मिफेन कहती है कल मुझे और युआन दोनों को डेटिंग के 200 दिन हो जाएंगे, तो हम सेलिब्रेट करने वाले, तुम लोग भी आ जाना। तब दोनों कहते ओके। अगले दिन युआन और मिफेन बीच पे एक छोटी सी पार्टी अरेंज करते, वहाँ हैंसिंग और जिंदन पे पहुँच जाते। दूसरी तरफ लिंग और जीशा भी आ जाते हैं। मिफेन बोलती तुम सब वेकेशन में आए हो, इसलिए हमें तुम्हारे लिए एक गेम प्लान किया है। बीच में 2-3 बॉक्स जमीन के नीचे छुपा दिए गए हैं, जो ढूंढ लेगा वो गिफ्ट उसका। सब लोग भाग के ढूंढने लगते हैं। लिंग और जीशा अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। जीशा को एक बॉक्स मिल जाता है, वो कहती मिल गया, बॉक्स को खोलती है, उसमें एक छोटी सी क्यूट हार्ट शेप होता है। जीशा सोचती कितना क्यूट है ना। तब लिंग कहता है मैं भी देखूं क्या, और वो ले लेता है, पर जीशा अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाती, वो तुरंत लिंग को किस कर देती है और कहती है आई लाइक यू। लिंग शौक में वहीं जम जाता है और कुछ नहीं बोल पाता है। जीशा को लगता है उसने कुछ गलत कर दिया, वो थोड़ा ड्रामा करती है जैसे बेहोश होने वाली है। तब लिंग सोचता है लगता है ये ज़्यादा पी ली है, इसलिए ऐसे बिहेव करती है। लिंग कहता है चलो साइड में बैठते हैं, तब तक होश नहीं आता इसे। वो उसे लेकर जाकर साइड में बैठा देता है। दूसरी तरफ हैंसन और जिंदन दोनों ढूंढने में लग जाते हैं। जिंदन कहती है मैं उस तरफ देख कर आती हूँ, और चली जाती है। तब हैंसन अपनी कैप निकालकर ज़मीन पर छोड़ देता है। जिंदन वापस आती है और देखती है कैप पानी में तैर रहा हो, उसे लगता है हैंसिंग पानी में डूब रहा है। वो घबरा कर जाती है और हैंसिंग बोलने लगती है, पानी की तरफ भागती है। जिंदन जब आधी पानी में डूब जा चुकी है तभी उसकी कैप मिलती है। हैंसिंग आता है और देखता है जिंदन पानी में डूब रही है। हैंसिंग पानी में जाने की कोशिश करता है, पर उसका पैर कांपने लगता है, वो अंदर जा नहीं पाता। बहुत देर तक सोचने के बाद वो कहता है जिंदन को बचाना ही होगा, और वो पानी में उतर जाता है। दूसरी तरफ जीशा तुरंत उठ जाती है और कहती है चलो चलो देखो क्या हो रहा है। उनके चीखने की आवाज़ सुनकर सब लोग उधर दौड़ जाते हैं। तीनों लोग मिलकर एक तरफ भागते। तब तक हैंसिंग जिंदन के करीब पहुंच चुका है। हैंसिंग कहता है मैं यहाँ हूँ। जिंदन भी उसे देखकर उसी की तरफ तैरती है। लिंग और युआन भी देखते हैं और कहते हैं चलो अंदर जाते हैं, और वो भी पानी में उतर जाते हैं और बचा के हैंसिंग को पानी के बाहर लाते हैं। हैंसिंग आँख खोलता है, सब लोग उसके आसपास होते हैं, सब पूछते हैं सब ठीक है ना। हैंसिंग कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सब लोग मिलकर वापस निकल जाते हैं। जिंदन अपने बेड से नीचे उतरती है। उस रात उसका मन दुखी होता है और सोचती है हैंसिंग की हालत और ख़राब हो गई है। अब पानी में उतरने के बाद भी उसका मन ठीक नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं, उसे कैसे अगला स्टेप तक लेके जाऊं। उसी रात लिंग ब्रश करते वक्त जीशा के बारे में याद कर रहा था। वो सोचता है क्या जीशा ने जो कहा वो प्यार था या वो नशे में थी। अगर वो सच में कह रही है तो मैंने जो रिएक्शन दिया वो गलत था। वो अपने मन में बहुत कुछ सोचने लगता है। अगले दिन हैंसिंग जिंदन के साथ चुपचाप बैठा होता। तब जिंदन कहती है क्या सोच रहे हो, ये सब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास है, देखना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हैंसन को ये सब सुनकर रिलीफ नहीं मिलता, सीधा एक डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर कहते हैं ऐसे केस हमने बहुत देखे, थोड़ा ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं। तब जिंदन हैंसन को एक मैसेज करती है कहाँ हो, चलो कुछ खाने चलते हैं। हैंसन तुरंत रिप्लाई करता है मुझे एक काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। लेकिन असल में वो हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाने गया होता है। वहाँ से ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद हैंसन वापस जिंदन को मिलने चला जाता है। वो साइकोलॉजी की क्लास में होती है। जिंदन और हैंसन दोनों लेक्चर सुन रहे होते हैं। वहाँ प्रोफेसर कहते हैं PTSD यानी ट्रॉमा के बाद लोगों को पानी से या किसी भी
ट्रिगर से डर लगता है। ऐसे कई पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं। ये सब सुनकर हैंसन को धीरे धीरे विश्वास आने लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। तभी एक लड़की पूछती है, क्या ऐसे भी लोग हैं जो कभी ठीक नहीं होते? प्रोफेसर कहते हैं, हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पानी देखकर जिंदगी भर डर लगता है। ये सब सुनकर जिनदिन का दिल एकदम हिल जाता है और हैंसन उदास हो जाता है। उधर हमारा लिंग जीसा को फिर से देखने के लिए वॉल क्लाइंबिंग सेंटर चला जाता है। वो सोचता है उसके मन में क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता, और उसे अवॉइड करने लगता है। तभी जीसा वहाँ आ जाती है, बोलती है, इतना क्यों हंस के दांत निकाल रहे हो और फिर मुझे देखते ही क्यों छुप रहे हो? लिंग बस चुपचाप उसे देखते रहता है। फिर वो कहता है, कल रात जो तुमने एक बात बोली थी वो याद है ना? सच में याद है ना? जीसा बोलती, मुझे क्या पता मैंने क्या बोला, पी के लोग जो भी बोलते वो थोड़ी ना याद रखते। तभी जीसा को एक फ़ोन आता है। जेसन आ गई क्या? मैं आ रही हूँ कहकर वो निकल जाती है। लिंग देखकर हैरान होता है, जेसन ये कौन है? वहाँ एक गोरा लड़का आता है, जीसा के कंधे पे हाथ रखता है और उसे लेकर चला जाता है। ये देखकर लिंग काफ़ी सैड हो जाता है। वो ट्रेनिंग सेंटर में चुपचाप बैठा होता है। उसे पता चलता है कि जीसा कैफ़े गई है जेसन के साथ। लिंग तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वो कैफ़े पहुँचकर देखता है कि जेसन जीसा को किस कर रहा है। वो गुस्से में भाग कर जाता है, लेकिन जाकर देखता है वो किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। जीसा तो पीछे खड़ी होती है। जीसा पूछती है, क्या कर रहे हो? लिंग शॉक में वहाँ से भाग जाता है। जेसन कहता है, लगता है ये जेलस हो गया। जीसा हंसने लगती। जीसा कैजुअली अपने रूम में बैठी हुई होती है। तभी जिनदिन पूछती है, क्या हुआ, इतनी खुश लग रही हो? जीसा बोलती है, मैं एक कंपटीशन के लिए अप्लाई की थी, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। जिनदिन बोलती है, वाह, लेकिन क्या तुमने लिंग को बताया है? जिनदिन बोलती, अभी नहीं। फिर जीसा बीच पे शांत से बैठकर लिस्ट बना रही होती है, क्या क्या ले जाना है। तभी लिंग वहाँ आ जाता है। वो लिस्ट लिंग को देती है और बोलती है, ये सब ले आना, मैं जा रही हूँ। लिंग कहता, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? जीसा कहती है, यहाँ रुकने के लिए मेरे पास कोई वजह ही नहीं। ये कहकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ टाइम बाद लिंग कॉल करता है, मैंने सामान भेजवा दिया, जाकर देख लेना। जीसा सामान लेकर रूम के अंदर आ जाती है। वो उसे खोलती है तो अंदर सिर्फ नूडल्स के पैकेट होते हैं, लेकिन सब टूटे हुए होते हैं। मिफन और जिनदिन कहती है, उसने जानबूझ के सब किया है ताकि तू ना जा पाए। फिर दिखाया जाता है लिंग तो बहुत सैड है। बाकी फ्रेंड भी वहाँ आ जाते हैं। सब पूछते इस पागल को क्या हो गया। लिंग वहाँ से चला जाता है। कंपटीशन के लिए जीसा निकलने वाली होती है। जिनदिन बाय बोलकर उसे भेज देती है। हैंसन देख रहा होता है। फिर वो पूछता है, और वो लिंग वो नहीं आएगा क्या? जीसा कहती है, नहीं नहीं, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा कहकर वो कार में चढ़ जाती है। इधर लिंग तेजी से एयरपोर्ट में पहुँचता है। थोड़ा लेट हो जाता है। वो घबराकर जीसा को कॉल करता है, जीसा तुम कहाँ हो? जीसा कहती है, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ। लिंग पलट कर देखता है शांति से। जीसा पीछे ही खड़ी होती है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।